शेनलिंग, तुम क्या कर रही हो? वेयू अब केवल तुम ही शेनलिंग की जगह ली घराने में शादी कर सकती हो। वैसे भी तुम खाली बैठी हो कमरे में उन बेकार रोबोटों के साथ खेलने के बजाय। शेन परिवार के लिए कुछ योगदान दो। अगर मैं न होती तो तुम जैसी अपाहिज लड़की को 100 साल पुराने अमीर फैन परिवार में शादी करने का मौका न मिलता। सामान्य परिवार की तुम्हें पसंद नहीं करते। अगर तुम न होती तो मेरी टांग भी। अपाहिज कुतिया, तुम सिर्फ माता पिता द्वारा मेरे लिए पाली गई खून की थैली हो। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। तुम्हारी यह हालत देखो। ली घराने के बड़े बेटे के साथ एक अपाहिज और एक अंधा बिल्कुल सही जोड़ी है। ली समूह की एआई चिप तकनीक में नई सफलता मिली है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में चर्चा है। कहा जाता है ली और शेन परिवारों के बीच शादी की योजना है। तुम शादी करोगी या नहीं? अगर नहीं करोगी तो तुम्हें तुरंत तुम्हारे मरे हुए माता पिता के पास भेज दूंगी। शेनलिंग, तुम पागल हो गई हो। ली घराने के लोग आने वाले हैं। युवराज, ये शेन परिवार का घर है, लेकिन सुना है शेन साहिबा आपकी आंखों की समस्या को लेकर आपत्ति जता रही है। बहुत विरोध किया। क्या आप वाकई चाहते हैं? बचाओ, तुम शादी करोगी या नहीं? मुझे बचाओ। शेनलिंग, तुम पागल हो। शेनवेयू, तुम जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहोगी कीचड़ की तरह। बताओ, शादी करोगी या नहीं? कृपया दुल्हन कहाँ है? मैं लीनांटिंग हूं, अपनी नई दुल्हन को लेने आया हूं। ली युवराज, लीनांटिंग, वह इतना सुंदर है। ली युवराज, यह मेरी प्यारी बेटी है, आज की दुल्हन। ली घराने के बड़े बेटे सुंदर हैं, लेकिन अफसोस के अंधे हैं। नमस्ते, मैं हूं। आज की दुल्हन शेनवेयू। शेन मैडम, क्या आपके परिवार में सिर्फ एक बेटी शेनलिंग नहीं है? यह ली और शेन परिवारों की शादी की योजना ली युवराज और शेन साहिबा के बारे में है। लेकिन हमारे शेन परिवार में 2 बेटियां हैं। यह वेयू, उसके पैरों में समस्या है, बहुत कम बाहर आती है, इसलिए लोग उसे ज्यादा नहीं जानते। हम शेनलिंग यूनिवर्सिटी से अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, तो यह शादी का वादा केवल बड़ी बहन ही पूरा कर सकती है। पैरों में समस्या है। तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। ली शाओ, मुझे बचाओ। बड़े युवराज, ये मिस लिन, उनके पैरों में समस्या है, चलने के लिए व्हीलचेयर की जरूरत है। हमें पहले वापस जाकर बुजुर्गों से दोबारा चर्चा करके किसी और को चुनना चाहिए। पहले तुम्हारे लिए परिवार ने हमारे साथ शादी का वादा दूसरे युवराज के साथ किया था। बदलाव भी तुमने पहले किया, लेकिन चलो ठीक है। कहाँ जा रहे हो? शादी करने। लीनांटिंग, यह अंधा आदमी इतना मर्दाना है, शेन वेयू को सस्ते में मिल गया। लेकिन ली परिवार कैसे एक लंगड़ी लड़की को स्वीकार करेगा? शेन वेयू, तुम प्रताड़ना के लिए तैयार रहो। अगर मैं अनिच्छा का नाटक नहीं करती तो वे मुझे आसानी से शादी के लिए नहीं भेजते। अब ली परिवार की पृष्ठभूमि होने से शेन परिवार मेरे साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकेगा। मेरी विदेशी संपत्ति भी वापस ट्रांसफर कर सकूंगी।
तुम देख सकते हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं अंधा हूं? या फिर तुम मुझ जैसे अंधे से शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं। बस तुमने अभी सीट बेल्ट बांधने में जो कुशलता दिखाई वह अंधे जैसा नहीं लगा। अंधा होने पर भी कई क्रियाएं हजारों बार करने के बाद मांसपेशियों की स्मृति बन जाती है। उस समय की कार दुर्घटना में उसकी दृष्टि चली गई, मैंने खबरें सुनी थी। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। ली ग्रुप के उत्तराधिकारी ली नांटिंग अंतर्राष्ट्रीय एआई पुरस्कार जीतने के तुरंत बाद कार दुर्घटना का शिकार हुए। नवीनतम खबरों के अनुसार उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ली नांटिंग भी दोनों आंखों की रोशनी खो बैठे। एक उभरता सितारा इस तरह डूब गया। उस दुर्घटना के असली अपराधी को अब कीमत चुकानी होगी। गुरु, मैं शेन परिवार छोड़ चुका हूँ। गुरु, मैं शेन परिवार छोड़ चुका हूँ। हमारे बड़े युवराज का फोन विशेष रूप से संशोधित किया गया है। टेक्स्ट मैसेज एआई द्वारा आवाज में बदला जा सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। आखिरकार हमारा ली परिवार डी सिटी का एआई क्षेत्र में अग्रणी है। अगर पापा जीवित होते तो डी सिटी का एआई उद्योग शायद कुछ और ही होता। जान देखो, ये क्या है? छोटा रोबोट। ये रोबोट वीवी है। मैं इसके अंदर हूँ। आपकी छवि दर्ज की गई है। हर बार आपसे मिलते ही तुरंत आपको पहचान लेगा। पापा चाहते हैं वीवी पापा की जगह मेरे बच्चे की अच्छी देखभाल करे। धन्यवाद पापा। आओ। पहुंच गए। ली परिवार सच में 100 साल पुराना धनी परिवार है। रुको। यह अपाहिज कहां से आया है? हमारे लिए परिवार में भीख मांगने। क्या हुआ? बड़े बाबू आ गए। वीवी खुद ही इस लड़की के पास क्यों गया? पापा द्वारा बनाया गया रोबोट वीवी ली परिवार में है। पहले वीवी ने मेरी रक्षा के लिए शेनलिंग पर हमला किया था। स्पष्ट रूप से शेन परिवार ने ले लिया और तोड़ दिया था। तुमने कहा नहीं था शेन परिवार जा रहे हो बड़ी बेटी को लेने? फिर ये अपाहिज क्यों लाए? हाँ, शेन परिवार की बेटी को मैंने पार्टी में देखा था। वह अपाहिज नहीं थी। ये शेन परिवार की बड़ी बेटी है। शेन परिवार की छोटी बेटी पढ़ रही है, इसलिए बड़ी बेटी को शादी के वादे को पूरा करने भेजा गया। क्या क्या हमारा ली परिवार कोई भी आ सकता है? एक अपाहिज भेजकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। पहले शांत हो जाओ। हालांकि यह गोद ली हुई बेटी है। क्या यह शेन परिवार की बेटी नहीं है? तुम तो शेन परिवार की तरफदारी कर रहे हो। तुम दोनों माँ बेटे। एन परिवार से जुड़ने के लिए शेन परिवार की शादी बड़े भाई पर डाल दी। अब अच्छा हुआ उन्होंने भी चाल चल दी। एक अंधा एक अपाहिज से शादी करेगा? क्या हमारे लिए परिवार को और शर्मिंदगी नहीं हुई? तुम मुझे कह सकते हो पर ली को नहीं। बड़े बेटे, जरा संभल कर बोलो। ये शादी सच में ठीक नहीं है। नैंटिंग, इस शेन परिवार की बेटी को वापस भेज दो। नहीं, अगर ली परिवार ने वापस भेज दिया शेन परिवार मुझे दोष देगा, मुझे माफ नहीं करेगा। दादा,
पहले शादी का वादा बदला ली परिवार ने, और मैं शिन परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, इसलिए नाम से शिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। और अब शादी शुरू होने वाली है। अगर अब रद्द की गई, ली परिवार भी लोगों के मजाक का पात्र बन जाएगा। ये लड़की साहसी है, नैंटिंग जैसे स्वभाव के लिए शायद अच्छा ही होगा ये बात। फिर भी नांटिंग को देखो। नांटिंग, तुम कैसे फैसला करोगी? शेन परिवार में मैं वापस नहीं जा सकती। अगर ली नांटिंग अब मन बदल ले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है तो कभी वापस नहीं लौटूंगा। अगर वह मुझे नापसंद नहीं करती तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये शादी तय हो गई। शुभ मुहूर्त आते ही डिनर शुरू होगा। मैं तुम्हारी शादी की घोषणा कर दूंगा। तुम पियोगी? नहीं धन्यवाद। अब से तुम नांटिंग की देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। पापा, आज आए सभी हमारे लिए परिवार के पुराने दोस्त हैं। इस अपाहिज को यहाँ लाना हमारे लिए परिवार के लिए शर्म की बात है। बस करो, अब से वो भी हमारे परिवार की है। उसे अपाहिज मत कहो। बस करो लीशी, और मत बोलो। पापा, बात यह है कि लीशी भी ली परिवार की भलाई के लिए सोच रहा है। जुएमिंग ने मुश्किल से उस रहस्यमय एआई मास्टर को आमंत्रित किया है। किंग युआन। क्या? जुएमिंग ने वास्तव में बुलाया मास्टर किंग युआन को? किंग युआन? उन्होंने मुझे कब बुलाया? मास्टर किंग युआन एक बहुत रहस्यमय व्यक्ति है। हमारा ली परिवार हमेशा से चाहता था कि वो हमारी एआई रिसर्च टीम में शामिल हो, लेकिन इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। शायद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से कोई गलतफहमी हुई है। वे निश्चित रूप से मेरी तरफ से यह बात मानेंगे नहीं। किंग युआन की यह पहचान मैंने अपने गुरु को भी नहीं बताई, जनता के सामने तो बिल्कुल नहीं उजागर करूंगा। तुम कहते हो नांटिंग अंधी है तो ठीक है, लेकिन एक लंगड़े को बोझ बनाकर यहाँ ले आए, पूरे हॉल में घुमा रहे हैं। अगर किसी से टकरा गए तो मास्टर किंग युआन के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। यह ठीक नहीं होगा। दादा, यह मेरी और वेयू की सगाई का डिनर है, वह कैसे नहीं आ सकती? ली नांटिंग से शादी करना तो एक मजबूरी थी। ऐसे डिनर में शामिल न होना ही बेहतर है। कोई बात नहीं, मैंने कभी डिनर में हिस्सा नहीं लिया, मुझे शिष्टाचार नहीं आता। न आना ही अच्छा है। इस घर में बहू ही समझदार है। ठीक है, यही तय है। तुम लोग मास्टर किंग युआन का स्वागत करने की व्यवस्था करो। ठीक है पापा। नांटिंग, क्या आप मुझे मेरे कमरे में वापस ले जाएंगे? ठीक है। क्या तुम खुश नहीं हो? इस तरह हम आपको सार्वजनिक रूप से पेश नहीं कर सकते। लोगों को आपके बारे में जाने दें। शेन परिवार में आपकी तरह कोई आपको नहीं जानता। अच्छा, यही वजह है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें गर्व से मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। किसी से भी बचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? हम अभी पहली बार मिले हैं। जब से मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। वह स्वतंत्र रूप से जीने का तरीका हमेशा मुझे ढूंढने पर मजबूर कर देता है। वह एक अंधा व्यक्ति है। आप ली बटलर को मुझे कहने के लिए कह सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं यह अंधा व्यक्ति तुम्हारा ख्याल रख सकता है? नहीं नहीं, चिंता मत करो। घर का हर कोना, हर स्थान जहां कदम रखने की जरूरत है, मेरे दिमाग में अंकित है, भले ही कोई अंधा छड़ी न हो। मैं बिना किसी रुकावट के चल सकता हूं। अब और दवा की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। बहुत अच्छा, वो जोशीला बड़ा बेटा वापस आ सकता है। जब तक मैं उन्हें हरा नहीं देता। मुझे अंधा बने रहना है ताकि वे सतर्क न रहें। ये फेंग, घर का हर कोना, हर स्थान। कितने कदम चलने की जरूरत है, सब माप लो। हाँ, 26 कदम। हमारा कमरा आ गया है। तुम
यह छोटा रोबोट मेरे वाले जैसा ही है। उस समय केवल 2 बनाए गए थे, एक जोड़ा था। यह उसके हाथ में है। क्या तुम्हें भी किंग युआन पसंद है? दादाजी हैं, वे किंग युआन मास्टर को बहुत पसंद करते हैं। हाल के वर्षों में एआई प्रौद्योगिकी का विकास ठप हो गया है। वह भी ली परिवार की एआई को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। प्रगति करने वाले मास्टर। इसलिए दूसरे बेटे ने किंग युआन मास्टर को बुलाया। दादाजी इतने उत्साहित हुए। हाँ, किंग युआन मास्टर बहुत रहस्यमय है। वह कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। पता नहीं वह पुरुष है या महिला। अभी तक पापा का नाम साफ नहीं कर पाया हूँ, खुद को सार्वजनिक नहीं कर सकता। एआई से जुड़ी पहचान। तुम किंग युआन मास्टर को जानते हो? नहीं जानता। तो पहले आराम करो। क्या हुआ? शेन के घर में पैर टकरा गया। कहाँ चोट लगी? बस घुटने और जांघ। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ी दवा लगा लेंगे। मैं दवाई का डिब्बा लाता हूं। दवाई का डिब्बा ले लो। खुद ही घाव का इलाज कर लो। ठीक है। मैं यही हूं, जरूरत पड़े तो बुलाना। सोचा नहीं था कि ली बड़े बेटे इतने निर्मल होंगे। मुझे परख रही हो। कोई बात नहीं, वैसे भी वह देख नहीं सकता। यह मेरा एकमात्र कपड़ा है जो किसी काम का है। गंदा हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। वह क्या करना चाहती है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। किताब हाथ से छूट गई। तुम्हारे लिए कपड़े तैयार हैं, अलमारी में। ठीक है। वह सचमुच बहादुर है, अब और नाटक नहीं कर रही। सचमुच देख नहीं सकता, इससे मेरे लिए आगे काम करना आसान होगा। मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर भी इतनी हिम्मत कर रही है। शेन डब्ल्यू वायु जी अक्सर चुपके से संपर्क करती है। बूढ़े वैद्य जिन जी के अनुसार उनका पैर वास्तव में लगभग ठीक हो चुका है। थोड़ा और अभ्यास करें तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस घटना से लगता है उन्हें अपने पास रखकर सुरक्षित रखना बेहतर होगा। शादी की योजना कैसी चल रही है? ली जुएमिंग पहले ही जुड़ चुके हैं ली परिवार की बेटी से, और दादाजी को मना लिया है कि आप उनकी जगह शेन परिवार की बेटी से शादी करें। शेन परिवार को पता चल गया है कि आप अंधे हैं और कभी भी ली परिवार के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। इस बात पर कई बार बवाल हो चुका है। बेटे, तुम क्यों नहीं शेन डब्ल्यू अवायु जी से मिल लेते? तुम्हें कैसे पता कि वह तुमसे शादी करने के लिए मंजूर कर लेंगी? उनकी सुरक्षा के लिए नाटक को वास्तविक बनाना होगा। उन्हें बताया नहीं जा सकता। वह जरूर शादी के लिए हाँ कहेगी। जल्द से जल्द शेन घर से निकल जाओ। हम जल्द ही मिलेंगे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ वह देख नहीं सकता, नहीं तो पकड़े जाते। तुम्हारे लिए तैयार किए कपड़े कैसे हैं?
तुम भी गीले हो गए हो ना? मैं तुम्हें बाथरूम तक ले चलता हूं। हम पति पत्नी हैं, तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी होगी। नहीं चाहिए, तुम बाहर जाओ, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। एक बात और, यह मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया एआई वॉकर है। तुम्हारी चलने में मदद करेगा। मैं बाहर हूं, जरूरत हो तो बुलाना। शेन वेयू, तुम अभी क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ वह देख नहीं सकता, नहीं तो शर्मिंदगी हो जाती। उसे मेरे पास रखो। लगता है मैं खतरे में हूं। गुरु, मुझे रहने की जगह मिल गई है। आप मुझसे कब मिलेंगे? सही समय आएगा, तब हम मिलेंगे। गुरु क्यों मुझसे मिलने से कतराते हैं? क्या उन्हें मुझसे मिलने में शर्म आती है? या वे कुछ छुपा रहे हैं जो सामने आने से डरते हैं? वे यू, क्या हम पहले की तरह ऑनलाइन दोस्त नहीं रह सकते? लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ सामने कहना है। जैसे कि मैं किंग युआन हूं। मैंने शेन घर छोड़कर ली घर में शादी की है। विदेश नहीं जा रही। ऐसा है तो आज की डिनर पार्टी में उसे शामिल कर लेते हैं। उसके लिए मैडम की पहचान सार्वजनिक कर दें। भविष्य में उसके लिए काम करना आसान होगा। मैं आज ली घर की डिनर पार्टी में जा रही हूं। गुरु ली घर से हैं। गुरु, आप ली घर वालों को जानते हैं या आप खुद ली घर से हैं? मुझे यह डिनर अटेंड करना होगा। मुझे ली नांटिंग से मिलना है। वे यू, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा गुरु ही ली नांटिंग है और उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, तो क्या होगा? मैं वहां देखता हूं। मुझे जाना होगा, तुम सावधान रहना, फिर चोट मत खाना। क्या कहा? लीरा शाओ, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वह अभी अभी दवा नहीं ले रही थी और गुस्से में थी। दवा लो। अगर मैं नहीं होता तो तुम शेन परिवार से भाग चुके होते और बाद में तुम्हारा पैर भी नहीं टूटा। यह एआई वॉकर वाकई मेरे पैरों की ताकत बढ़ाता है। गुरु जी ली परिवार से हैं। मैं नानटिंग को दादाजी को मनाने दूंगा कि मुझे डिनर पार्टी में शामिल होने दिया जाए। नानटिंग, तुम गुरुजी हो। मैं क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम गुरुजी हो? तुम्हारे कंप्यूटर पर मेरे और गुरुजी की चैट हिस्ट्री क्यों है? नहीं, नहीं, तुम देख सकते हो।
तुमने सब देख लिया। बताओ, क्या तुम मेरे गुरुजी हो? तुम्हारे और मेरे गुरुजी की चैट हिस्ट्री का क्या मतलब है? तुम खुद देख लो। यह कैसे नहीं है? व्यावसायिक जासूसी से बचने के लिए मैंने अपने स्टडी के कंप्यूटर में ली एआई प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है। जो भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे स्टडी के पास आता है, मॉनिटरिंग सिस्टम उसे तुरंत लॉक कर देता है। जब तुम अंदर आए, मेरा कंप्यूटर अपने आप तुम्हारे फोन से कनेक्ट हो गया, इसलिए वह स्थिति पैदा हुई। तुम जानते हो, मैं नहीं देख सकता, इसलिए कंप्यूटर पर क्या दिख रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। ऐसा है क्या? माफ करना, मैं अभी बहुत उत्तेजित हो गया था। कोई बात नहीं। लगता है तुम अपने गुरुजी की बहुत परवाह करते हो। जब मैं सबसे मुसीबत में था, मेरे गुरुजी ने मुझे गर्मजोशी और हिम्मत दी। इन सालों में अगर वह नहीं होते, शायद मैं अब तक। जो चीजें तुम्हें नहीं तोड़ पाई, वे तुम्हें और मजबूत बना देंगी। मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था। लेकिन मैंने अपने गुरुजी को कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता वह कैसे दिखते हैं, पुरुष है या महिला। लेकिन जल्द ही मिलेंगे। वैसे मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं डिनर पार्टी में शामिल होऊंगा। तुम ऐसे मौके पर जाना चाहते हो? अगर गुरुजी से मिलने के लिए नहीं भी, तो मुझे ऐसे मौकों के अभ्यस्त होना चाहिए। इन सालों में मैं शेन परिवार में एक ऐसी बेल की तरह रहा हूं जिसे रोशनी नहीं मिलती। अब शेन के घर से निकल गया हूं। मुझे धूप में जीने की आदत डालनी होगी। पहले तुम यहां का माहौल समझो, मैं दादाजी को बताकर आता हूं। गुरुजी कौन होंगे? यह डिनर पार्टी इतनी शानदार है, लगता है ली बड़े बेटे ने नई बहू को बहुत अहमियत दी है। हालांकि ली बड़ा बेटा वैसा है, लेकिन है तो हंडसम और अमीर, शायद जोड़ी भी बहुत मिलती जुलती होगी। क्या गुरुजी आए हैं? वो कौन है? गुरुजी, क्या आप पार्टी में आ गए हैं? सच में वही है। ठीक है, समझ गया। दादाजी, चलिए। गुरुजी इतने ताकतवर हैं, वो अंधे कैसे हो सकते हैं? शेनलिंग, मेरा फोन वापस दो। वापस दूंगी। ठीक है। तुम शेन वेयू, तुम एक ट्यूमर हो। तुम्हें पार्टी में आने की शर्म नहीं आती? जहां तुम खड़े हो, वो मेरा घर है। शादी का वादा पूरा करने के लिए भेजी गई बेकार चीज, ली परिवार की शर्मनाक सच्चाई। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे मैं शर्मनाक हूं, पर मैं ली परिवार की बहू हूं। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे यहाँ शादी के लिए मजबूर किया। चाहे तुम ली परिवार की बहू हो, फिर भी क्या? देखो, तुम्हारे पास एक सफेद ड्रेस तक नहीं है। ली परिवार को तुमसे शर्म आती होगी, इसलिए तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। खुद ही चुपके से आ गई। मैंने सही कहा ना? चलो तुम्हें और शर्मिंदा करते हैं। ली नांटिंग तुम्हें जरूर छोड़ देगा। शेनलिंग, तुम पागल हो गई हो। शेन वेयू, तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो ना? देखो तुम विकलांग बनकर अब कैसे मुझसे बेहतर होगी। रुको। तुम क्या कर रही हो? जल्दी आओ। यहाँ एक विकलांग पार्टी हॉल में घुसने की कोशिश कर रही है। इस गरीबी को देखो, यह कहां से आ गई? ली परिवार ने ऐसे लोगों को कैसे अंदर आने दिया? सच में पता नहीं कौन सी बीमारी फैलाएगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं ली परिवार की बहू हूं, मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। सबने मत देखो। ली परिवार तुम जैसी विकलांग से शादी क्यों करेगा?
हाँ, मुझे लगता है यह व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का मरीज है। जल्दी से हटाओ इसे, ये परिवार की पार्टी खराब न हो जाए। रुको। किसकी हिम्मत है मेरी पत्नी को हटाने की? ली बड़े बेटे, क्या वह सच में ली मैडम है? कुछ हुआ? नहीं। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये बात क्यों इतनी जानी प्रतीत होती है? मेरी जेब से चीजें निकालो। यह मेरी पत्नी है, ली नानटिंग की। शेन वेई यू। आज से कोई भी मेरी पत्नी का अपमान करेगा, वह ली परिवार का अपमान करेगा। क्या मानोली परिवार की बड़ी भाभी एक कामिनी है? तो क्या ली साहब को क्या फर्क पड़ता है? इतने हैंडसम और अमीर आदमी को पसंद है ना? हाँ, देखो वह अभी कितना डरपोकी से अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा था। तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। हम शादी कर चुके हैं, तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी चाहिए। वेई यू। आज रात के बाद तुम्हारा ली परिवार की भाभी का खिताब। कुछ भी नहीं होगा। मैं अब किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ऐसा ली नानटिंग कुछ चमकदार लग रहा है। ली साहब आ गए हैं। वह खड़ी हो गई है। भाभी वास्तव में बहुत सुंदर है ना? उसकी ड्रेस देखो, यह फ्रांस के सेली मास्टर द्वारा डिजाइन की गई है। दुनिया में केवल यह एक ही है, और उसके शरीर पर वे ज्वेलरी भी लिमिटेड एडिशन है। हर एक लाखों का है। शेन वेई यू, तुम्हारी टांग क्या हुआ? नानटिंग ने मेरे लिए एक सहायक यंत्र बनाया है, जिससे मैं खड़ी हो सकती हूँ और स्वतंत्र रूप से चल सकती हूँ। बहन को मेरे चल पाने से खुशी नहीं हो रही। सुना है ली आंटी ने जल्दी में बहुत पैसे खर्च करके उसके लिए सहायक यंत्र बनाया है। वास्तव में ये सच है। शेन वेई यू, तुम्हें ये सब क्यों मिल रहा है? कैसा लगा? अब तुम्हें राहत मिली? साहब, मुझे थोड़ी देर इंतजार करो। फोन गायब हो गया है। शिवम ने मैसेज किया है या नहीं पता नहीं। वह आए है या नहीं? ये शेन वेई यू ही है। ये बदमाश लड़की एक दिन में ही ली साहब को अपने में फंसा लिया है। ली साहब जो अंधे हैं, क्या कहा था कि वेली परिवार से मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। पैसे नहीं है ना शक्ति। ये ऐसा क्यों नहीं लग रहा? रूम के साहब ने हमें 100 लाख से भी कम दहेज दिया है। तुम देखो वह अब कितनी महंगी ड्रेस पहन रही है। शेन वेई यू को यह सब क्यों मिल रहा है? ये सब मेरा होना चाहिए था। उठो शेन लिंग। धन्यवाद। शेन वेई यू, क्या तुमने शेन लिंग को गिरते हुए नहीं देखा? जल्दी से उठाओ उसे। बड़ों को देखकर भी सलाम नहीं करते, बिल्कुल कोई तमीज नहीं। मेरे लिए घर में मेरी पत्नी ली नानटिंग का अपमान करते हो। आखिर किसमें तमीज नहीं है? ली शाओ, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। यह बदतमीज लड़की दिल से खतरनाक और बिना तालीम की है। आगे चलकर ली घर की इस मिट्टी में मिला देगी। मेरे ख्याल से वह तुम्हारे लायक ही नहीं है।
तो फिर कौन मेरे लायक है? जाहिर है हमारी शेन लिंग। हाँ हाँ बिल्कुल। ली शाओ, चलो वापस बदल लेते हैं। शेन लिंग पूरी तरह स्वस्थ है, उसके देखभाल में हमें चैन मिलेगा। नानटिंग भाई, मैं देख नहीं पा रहा, अनजाने में ऐसा हो गया। आगे से मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। नीच लड़की, तुम। कहाँ है लोग? शेनलिंग, इन उपद्रवियों को बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बाहर जाने वाली तो यह है, हाथ हटाओ। यह सब क्या माजरा है? क्या तुम लोगों को ली घर का मजाक उड़ाना है? देखो, यह है ली घर की मेहमान नवाजी। नानटिंग, मैंने मना किया था इस शख्स को बाहर लाकर शर्मिंदा करने के लिए। यह दादाजी की मंजूरी से है। झूठ बोलना बंद करो, सहारे से चलना सीख लिया तो लीघर तुम्हें ऊंची नजर से देखेगा। अपाहिन तो अपाहिन ही रहेगा, यह अपाहिन। लीघर की इज्जत मत लूटो, कहाँ हैं लोग? इस अपाहिन को बाहर निकालो। मेरी ऊंची होती है। नानटिंग, तुम्हें इस नीच लड़की को सुधारना चाहिए। अगर तुम नहीं सुधारोगे तो मैं चाची होने के नाते तुम्हारी जगह सख्त सबक सिखाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन मेरे आदमी को हाथ लगाता है। ली बुजुर्ग आ गए हैं। दावत में इतना शोरगुल, ये कैसा व्यवहार है? चिंग युआन गुरु आने वाले हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां उपद्रव करने की? चिंग युआन गुरु आ रहे हैं। चिंग युआन, क्या वही एआई क्षेत्र का अग्रणी किंग युआन? ली परिवार ने उन्हें आमंत्रित कर लिया। ये सब जुएमिंग की काबिलियत है। पापा जुएमिंग कंपनी के लिए हमेशा मेहनत करता है। कंपनी जुएमिंग को सौंप दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। तो यह ली नैंटिंग से उत्तराधिकार की लड़ाई है। तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। जुएमिंग, ये किंग युआन महाशय अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं झूठ बोलकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ये कैसे संभव है? जुएमिंग, आप संपर्क करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ली नैंटिंग, तुमने मुझे एक ड्रेस दी, मुझे भी कुछ वापस देना चाहिए। हमने सबके सामने बात कर दी है। अगर किंग युआन को वास्तव में नहीं बुला पाए तो कल पूरे शहर में हमारी हंसी होगी। दादा, किंग युआन महाशय का संपर्क टूट गया है। क्या? देखो तुमने क्या कर दिया। किंग युआन महाशय ने उपहार भेजा है। पूछिए, कौन है? मैं हूं, मैं ली जुएमिंग हूं। मैं ही हमेशा किंग युआन महाशय से संपर्क में रहा हूं। ली दूसरे बेटे। हाँ, किंग युआन महाशय को कुछ जरूरी काम आ गया, वे नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने मुझे उपहार भेजा है। समझिए, किंग युआन महाशय व्यस्त है। एक सवाल, उन्होंने क्या उपहार भेजा है? पूछिए, कौन है ली बड़े बेटे? ली नानटिंग जी। मैं हूं। किंग युआन महाशय ने आपके लिए शादी का उपहार भेजा है। क्या यह वास्तव में किंग युआन महाशय का काम है? और यह नवीनतम डिजाइन का पालतू रोबोट है। क्या आपको गलती हो गई? किंग युआन महाशय को मुझे उपहार देना चाहिए था। किंग युआन महाशय ने स्पष्ट कहा कि यह लिनांटिंग जी के लिए है, शादी का उपहार। गलती नहीं है। किंग युन महाशय मुझे कैसे जानते हैं? उन्हें कैसे पता कि आज मेरी शादी है? क्या? नैंटिंग, तुम कब से जानते हो किंग युआन महाशय को? दादा, यह कहानी लंबी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, कैसे भी हो, हम ली परिवार ने भी किंग युआन गुरु का यह रिश्ता अच्छा है। फोन गायब है, गुरु से भी मुलाकात नहीं हुई। और क्या ली नानटिंग को मुझ पर शक है? छोड़ो, किसी मौके का इंतजार करो। ली नानटिंग को सब कुछ साफ समझा दो।
तुम यहाँ कैसे? यह मेरा बेडरूम है। मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ होता? तो मैं किसी और कमरे में सोता हूँ। क्या तुम चाहते हो सबको पता चले कि हमारी शादी की रात ही अलग सो रहे हैं? छोटे, मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो? हिलो मत। तुमने मुझे नीचे कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम यह कह रहे थे ना? तुम क्या सोच रहे थे? तुम मेरा फोन ले लिया। शुक्रिया। मैं पानी पीने जा रहा हूं। पहले दिन से ही इतना आगे बढ़ गए। समुद्र की रानी भी इतना नहीं झेल पाती। शेन वेयू, तुम्हारा शर्माना स्वाभाविक है। इतनी रात को भाभी कहाँ जा रही है? दूसरे भाई। भाभी का चेहरा इतना लाल क्यों है? बड़े भाई ने गुस्सा दिला दिया। हाँ, बड़े भाई तो अंधे हैं, तुम्हारी सेवा कैसे कर पाएंगे? अपनी भाषा पर ध्यान दो। मेरी नजर में भले ही ली नांटिंग नहीं देख सकते, लेकिन वह तुम्हारे जैसे नाकारा बदमाश से 100 गुना बेहतर है। तुम तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई, क्या तुम देख सकते हो? आवाज से दिशा पहचानना मुश्किल है। अंधों की सुनने और छूने की क्षमता बहुत तेज होती है। मैं तो सोचा मेरी नजर वापस आ गई है। अगर मैं देख सकता तो यहां समझाने की जरूरत नहीं होती। बड़े भाई, गलतफहमी हुई। मैं भाभी की मदद करना चाहता था। उसे जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। अभी डर गई थी? कहीं चोट तो नहीं आई? वह हमेशा इतना नरम क्यों होता है? नहीं, खुशकिस्मती से तुम समय पर आ गए। ली नांटिंग, क्या तुम सच में नहीं देख सकते? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर ने कहा था मेरी आंखों के ठीक होने की संभावना बहुत कम है। कम संभावना का मतलब कोई संभावना नहीं होता। क्या तुम बस हार मान लोगे? जैसे मेरी टांग। तुम्हारी टांग क्या हुई? मेरा मतलब है, तुम एक अंधे हो, मैं एक विकलांग। आगे हम एक दूसरे का सहारा बनकर जिएंगे। वह जरूर देख पाएगा। तो क्या मैं उसके सामने कपड़े उतारूंगी तो वह सब देख लेगा? ली नांटिंग, अगर तुम देख सकते हो, मुझे यकीन नहीं कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। WEI वायु, तुम ठीक हो? ली नांटिंग, तुम देखो यहाँ, कहीं लाल तो नहीं हुआ? शिन WEI वायु, तुमने जानबूझकर किया है ना?
तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं कहीं जल तो नहीं गया। जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, कोई चोट नहीं आई। मुझे यकीन नहीं कि तुम बिना कोई गलती किए ऐसा कर पाओगे। लीनांटिंग, मुझे यकीन नहीं कि तुम यह देखकर इसे पहनकर बाहर जाने की हिम्मत करोगे। रुको। क्या हुआ? यह कपड़ा गंदा हो गया है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा लाता हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। छोटी सी चाल। अभी तो शादी हुई है, इतनी भी समझ नहीं। दादाजी तुम्हारा खाने का इंतजार कर रहे हैं। नवविवाहित जोड़े की पहली रात कीमती होती है। नैंटिंग, तुम्हारा ध्यान तो पत्नी पर ही लगा है, हमारे ज्वेमिंग की तरह नहीं, जो रोज काम में लगा रहता है कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर। बस तुम चुप रहो। उसे शिकायत करने का भी हक है। अच्छा खासा प्रोजेक्ट उसके हाथों बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? यह कैसे हो सकता है? अगला प्रोजेक्ट नैंटिंग संभालेगा। दादाजी। पापा, ऐसा करने से नैंटिंग उसे थोड़ी दिक्कत होगी। मैं अभी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। बस तुम हमेशा उसके पीछे सफाई करते रहते हो। उसे भी अपनी गलतियों से सीखने दो। वैसे भी वो कुछ खास नहीं करता। लिनैंटिंग अंधा हो गया है, फिर भी मैं दादाजी की नजरों में उसके बराबर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम्हें यकीन है कि ली नैंटिंग दिखाई नहीं देता? हाल ही में उसे शेंडब्ल्यूआईवायू की रक्षा करते देखा। वह अंधा नहीं लगता। वो अंधा है या नहीं, आजमा कर देख लो। लीनांटिंग, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे बड़े भाई के सामने एक अंगीठी है? मैं अभी अपने बड़े भाई को रोकने जा रहा था, लेकिन भाभी तुमने मुझसे पहले ही छीन लिया। दूसरे भाई, अगर तुम्हारे बड़े भाई ने कंपनी का नया प्रोजेक्ट अभी अभी लिया है और तुम्हारी देखरेख में उन्हें चोट लग जाए तो दादाजी क्या सोचेंगे? मैं कैसे अपने बड़े भाई को चोट लगते देख सकता हूं? मैं अभी अंगीठी हटा देता हूं। सावधान, कहीं अंगीठी तुम्हारे बड़े भाई को जला न दे। शेंडब्ल्यूआयू उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही है? क्या वो सच में नहीं देख सकता? तुम बाहर क्यों आए? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे दोपहर में कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास चलने में मदद करने वाला उपकरण है, मैं खुद जा सकता हूँ। मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी, घर से लाना चाहता हूँ। पिछली बार मौका नहीं मिला मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई चीजें लेने का। इस बार मुझे जरूर लेनी है। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। शेंडब्ल्यूआईवायू के वे जेवरात मेरे होने चाहिए थे। शेनलिंग, गुस्सा शांत करो। माँ, क्यों? क्यों शेंडब्ल्यूआईवायू? एक अपाहिज ये सब कैसे रख सकता है? शेनलिंग, गुस्सा मत करो। उसकी सारी चीजें एक दिन तुम्हारी होंगी। थोड़ी देर में वह आएगी, तुम बस इंतजार करो। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। जी।
क्या मैंने नहीं कहा था कि लिनांटिंग को लेकर आओ? उसके पास समय नहीं है, मैं आज अपनी चीजें लेने आई हूँ। आज के बाद हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। यह 1 करोड़ है हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए। शेन WIYU, मैं तुम्हें बता दूं, समझदार बनो और जल्दी से ली परिवार की बड़ी बहू का स्थान मुझे दे दो, नहीं तो मुझे फिर से अपाहिज बना दोगी। शेनलिंग, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर मैं तैयार भी हो जाऊं, तो वह तुम जैसी को नहीं चाहेगा। तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बड़े घर की बहू को मारने का आरोप तुम नहीं संभाल पाओगी। तुम शेन WIYU, जो कुछ भी मैं चाहती हूं वह मुझे मिलकर रहता है। मेरे सामने तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है। अब से जो मेरा है तुम उसे छू भी नहीं सकती। ली नांटिंग की पत्नी बनो। तुम हाँ, गंदी लड़की इतनी बड़ी बातें करती है। क्या अब ताकत आ गई है? माँ, पहले की तरह इसे 3 दिन तक बंद करो, खुद ही शांत हो जाएगी। चलो, आज तुम्हें तब तक बंद रखूंगी जब तक तुम माफी नहीं मांगती। मैं फिर कभी उन्हें मुझे यहाँ फंसाने नहीं दूंगी। क्या तुम्हें गलतफहमी हुई है क्या किंग युआन मास्टर को? मुझे तोहफा देना चाहिए था। किंग युआन मास्टर ने स्पष्ट कहा कि यह ली नांटिंग साहब के लिए शादी का तोहफा है, गलती नहीं हो सकती। किंग युआन, आखिर यह है कौन? ली नांटिंग, मुझे बचाओ। वेयू, तुम कहाँ हो? ये फेंग कहाँ है? हमारी छोटी मालकिन कहाँ है? उसने कहा कि वह बहुत समय से घर नहीं आई है, कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती है। मुझे हमारी छोटी मालकिन से मिलना है। ये शेन परिवार है, यहाँ बदतमीजी मत करो। अभी हमारी छोटी मालकिन से मिलवाओ, नहीं तो माफ नहीं करूंगा। एक नौकर होकर मेरे सामने गुस्ताखी मत करो। हमारी छोटी मालकिन का एक बाल भी बाका हुआ तो शेन परिवार को इस शहर में रहने नहीं दूंगा। ली परिवार की कुत्ते की जंजीर ढीली पड़ गई है। मालिक बोले बिना भौंकने लगा। क्या तुम्हें नई मालकिन दिखाई नहीं दे रही? मैं यहीं खड़ी हूं। तुम हमारे बड़े युवराज के जूते का फीता भी बांधने लायक नहीं हो। ली परिवार की छोटी मालकिन की जगह हमेशा से मेरी थी, भविष्य में भी मेरी ही रहेगी। सपने मत देखो, तुम जैसी नीच चरित्र वाली हमारे लिए परिवार में कदम नहीं रख सकती। यह गुलाम कुत्ता। रुको, ली बड़े युवराज। कैसे याद आ गए हमें? हाँ, मेरी पत्नी कहाँ है? वयू की बात कर रहे हो? वो पड़ोस की सहेली के साथ खेलने गई है। मैं गेट पर ही खड़ा था, छोटी मालकिन बाहर नहीं गई। छानबीन करो। ली बड़े युवराज, क्यों ना वयू के लौटने का इंतजार करें। मैं खुद उसे आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? एक नीच अपाहिज जो सूरज की रोशनी भी नहीं देख सकता, गायब हो गया तो हो गया। रोशनी में नहीं आ सकता। मालकिन नहीं मिली। तहखाना। चलो। शेन WIYU, मुझे यकीन नहीं होता। तुम कैंसरग्रस्त और अंधी हो। ली नांटिंग तुम्हें क्यों चाहेगा? शेनलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तुम अंधी हो जाओगी, ली नांटिंग के साथ शादी का वादा निभाने वाली स्वाभाविक रूप से मैं हूं। उस समय ली नांटिंग जिसकी रक्षा करेगा वह भी मैं ही हूं। तुम हो कौन? उस समय तुम सिर्फ इस अंधेरी नमी भरी जगह पर मुश्किल से जी रही होगी। रुको,
माफ करना, मैं देर से आया। नैंटिंग, मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। सावधान। तुम ठीक हो? मैं वहां देखता हूँ। मुझे जाना होगा, तुम सावधान रहना, फिर चोट न खाओ। क्या नाम है? ली बड़े बेटे, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वह अभी दवा नहीं ले रही थी और जिद कर रही थी। दवा लो। बड़े बेटे, हमें आखिरकार वो व्यक्ति मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उसका नाम शेन वायु है। वो शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। शेन परिवार ने उसे गोद लिया। शेन परिवार की असली बेटी बन गई। शेनलिंग का खून का स्रोत। इसी वजह से शेन परिवार ने उसे हमेशा छुपाया। हमें कभी सही व्यक्ति नहीं मिला। जिस दिन तुम शेन परिवार के दावत में गए थे और उससे मिले थे, वो दिन था जब शेन की बीमारी फिर से बढ़ गई थी। उसे बहुत सारा खून चढ़ाने की जरूरत थी। शेन वायु डर गई और भागना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने उसे बर्बाद कर दिया। ये फेंग, मैं उससे संपर्क करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वह अभी कैसी है। कहा जाता है कि शेनलिंग की बीमारी ठीक हो गई है। अब शायद बहुत सारा खून निकालने की जरूरत नहीं है। शेन वायु, भले ही तुम अब मेरा खून का स्रोत नहीं रही, तुम शेन परिवार से भाग नहीं सकती। इस जन्म में तुम सिर्फ शेन परिवार की कुत्ती बनने लायक हो। पापा, मम्मी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। नमस्ते। तुम हो? वेयुकी, शेन वेयुकी। सच में तुम हो? वेयुकी, बधाई हो, तुमने सीख लिया। एक और एआई स्टार का जन्म हुआ। गुरुजी, वे यू की गुरुजी को बुला रही है। गुरुजी जल्दी देखो, मैंने आपको ईमेल में अपना काम भेजा है, कैसा लगा? शेन वेयू, वसीयत ट्रांसफर अनुबंध। तुम साइन करोगे या नहीं? नहीं, वह मेरे माता पिता की चीज है। तुम लोग उसे नहीं ले सकते। साइन कर दो, तुम्हें कम तकलीफ होगी। तुम यह बदमाश, जल्दी से साइन कर दो। ठीक है, हम अभी आते हैं। संपत्ति ट्रांसफर के लिए वकील आ गया है। चलो, हम देखते हैं कि वकील क्या कहता है। गुरुजी, आप कहाँ हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। मुझे याद आया, गुरुजी हमेशा मुझे काम सिखाते समय
इस वाक्य से मेरा हौसला बढ़ाते थे। ली बड़े बाबू, इस रिश्ता तोड़ने के दस्तावेज पर साइन कर दो। आज के बाद हमारी छोटी बहू और शेन परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। ली बड़े बाबू, मैं आपको चेतावनी देता हूं, हमारे लिए बाबू को गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे पूर्वजों की कब्र भी नहीं बचेगी। चलो, रुको, मुझे एक और महत्वपूर्ण चीज लेनी है। मैं ये को शेन परिवार को खंगालने के लिए कहूंगा। अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो कभी भी बता देना। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मैं यहां का नामो निशान मिटा दूंगा। क्या करें, यह बूढ़ा दृढ़ संकल्प ले चुका है फीथियन प्रोजेक्ट ली नांटिंग को सौंपने का। मैं कहता हूं तुम सच में नाकाबिल हो, एक अंधे से भी हार गए। तुम सच में मेरा सिर नीचा कर दिया। पापा, मुझे शक है कि ली नांटिंग की आंखें ठीक है। क्या? अगर वह देख सकता है तो ज्वेमिंग के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। ली परिवार की विरासत का अधिकार। मैं उसे मार डालूंगा। मुझे यकीन है वो पहली बार बच गया, दूसरी बार नहीं बच पाएगा। नांटिंग, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं वेयू को अंदर धकेलने में। दूसरी चाची आज इतनी दयालु क्यों है? जल्दी करो। हटो ली नांटिंग, बाएं और भागो। भागो। इस घर को तुम लोगों को सौंपा तो चैन से बैठने नहीं दिया। अपने ही घर के सामने लगभग टकरा ही दिया गया। अगर नांटिंग को कुछ हो गया, मरने के बाद मैं उसके माता पिता को मुंह दिखाने लायक कैसे रहूंगा? पापा, बात ऐसी है, नांटिंग और WIYU अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। क्या हमें पहले एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं तो मुझे डर है कि कोई बाद में दिक्कत हो सकती है। दादा, मैं ठीक हूं, बस WIYU ने मुझे बचाने के लिए वह खुद घायल हो गई। शेन, WIYU, तुमने वॉकर नहीं पहना। तुमने जानबूझकर लंगड़ा होने का नाटक किया है ना? मैंने नाटक नहीं किया, बस मेरे पैरों में कुछ हलचल वापस आई है। खासकर वॉकर की मदद से मुझ में ताकत आई है। थोड़ा चल सकता हूँ। भाभी के पैरों की हालत कैसी है? फिर भी एक डॉक्टर को बुलाकर देख लेना चाहिए। और भैया भी डर गए हैं। डॉक्टर को अच्छी तरह चेक करना चाहिए, खासकर आंखों को। हाँ बिल्कुल, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। ली नांटिंग, ऐसे हादसे से तुम बच गए, मैं देखना चाहता हूं तुम सच में अंधे हो या नाटक कर रहे हो। बड़े बेटे की आंखें, डॉक्टर, कैसी है? क्या मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस आ गई है? नहीं, बड़े बेटे की आंखों के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अभी तो। तुम्हें कैसे पता? क्या? ये मेरी मां ने मुझे बताया। तो क्या तुमने अपनी माँ से यह भी सुना? वह उस समय क्या कर रही थी? शेन, WIYU, मैंने तो अच्छे इरादे से तुम्हें अंदर धकेला था। अगर मैं नहीं करता तो तुम नांटिंग को भी एक्सीडेंट में फंसा देती। पता था तुम लोग ऐसा ही बेईमानी से पलटवार करोगे। दादा, इस कार ने मुझे हाथ हिलाते और चिल्लाते देखकर भी स्पीड बढ़ा दी। यह जरूर किसी का जानबूझकर किया गया काम है। छानबीन करो, अच्छी तरह छानबीन करो। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है जो मेरे लिए परिवार के बड़े बेटे पर हाथ उठाए। मालिक, आसपास के सारे CCTV खराब है। CCTV खराब है तो अब कैसे छानबीन करें? दादा, CCTV नहीं है तो भी मेरे पास गुनहगार को पकड़ने का सबूत है। भाभी, कोई CCTV नहीं है, आपने नंबर प्लेट भी नहीं देखी, मालिक को भी नहीं जानते कैसा दिखता है, कैसे पता लगाएंगे? ये फेंग, बेडरूम से मेरी नोटबुक ला दो। जी।
क्या तुम हाथ से सबूत बनाना चाहते हो? यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो, बेहतर होगा जल्दी से नाटिंग छोड़ दो। नाटिंग को एक स्वस्थ व्यक्ति ढूंढने दो, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। चाची, मैं अभी भी लीनांटिंग की रक्षा कर सकता हूँ। जिस गाड़ी ने हमें टक्कर मारी वह यह सफेद गाड़ी थी। ये तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? बस एक वीडियो है, जरूर तुमने नकली बनाया है पापा। तुम उसके झांसे में मत आना। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सिद्धांत रूप में मुझे सबूत मिल गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए दादा। हालांकि पूरी गली का सीसीटीवी खराब हो गया था, लेकिन उसी समय गुजरने वाली गाड़ियों के पास डैश कैम थे। इतने कम समय में तुमने पता लगा लिया? जरूर नकली है। मैंने एआई सिस्टम से विश्लेषण किया है। एआई? मजाक कर रहे हो? तुमने तो कॉलेज भी नहीं किया, तुम्हें एआई के बारे में क्या पता? तुम्हारी बात के अनुसार मैंने कॉलेज भी नहीं किया है। इतने कम समय में ऐसा वीडियो बनाना और भी असंभव है। अगर वीडियो असली भी है तो सिर्फ नंबर प्लेट है, तुम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। मैंने वाहन प्रबंधन प्रणाली में प्रवेश करके मिलान किया। इस गाड़ी का ड्राइवर तुम्हारा आदमी है। ये तुम झूठ बोल रहे हो। उसे लेकर आओ। जी। यह लियो ड्राइवर तुम्हारा पूर्व ड्राइवर है। घटना से 3 मिनट पहले उसे ली जुएमिंग का फोन आया था। मालिक, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बताओ, आखिर तुम्हें किसने ऐसा करने के लिए कहा? डरो मत। उस दिन जो हुआ था वो सब सच सच बताओ। एक भी झूठ बोला तो माफ नहीं करूंगा। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें किसने भेजा है? युवराज, मुझे बस एक चीज पहुंचाने के लिए कहा गया था, इसीलिए मुझे फोन किया गया। मैं बस युवराज को पसंद नहीं करता था, इसलिए उनकी गाड़ी से टकरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए परिवार के सदस्य को छूने की? तुम जाओ, जल्दी से इसे पुलिस के हवाले करो। हाँ, सख्त जांच करो, जरूर सख्त जांच करो। जुएमिंग, समूह के मामलों में अभी दखल मत दो। मंदिर में जाकर घुटने टेको। अच्छी तरह से सोचो दादा। पापा, चलो। क्या तुम सच में देख सकते हो? हाँ, मेरी आंखें बहुत पहले ठीक हो गई थीं। तो पिछली जांच? मैंने एक आई ड्रॉप बनवाई थी, जिसके इस्तेमाल के बाद 1 घंटे तक अंधा रहता हूं। ऐसा था। तो तुम पहले से ही देख सकते थे। मैं तो जब मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतारती थी, तुमने देखा था। हाँ। तुम माफ करना, मैंने अंधा होने का नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं ढूंढना चाहता था मेरे माता पिता के हत्यारे को। तुम्हें न बताने का कारण था, मैं चाहता था कि तुम स्वाभाविक रूप से इस नाटक में मेरा साथ दो। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वैसे दरअसल मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा से देख सकते थे, तो तुम्हें पता था मैं चल सकती हूं, है ना? हाँ। ठीक है,
तो हम बराबर हैं। इसे वापस दिखाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे खून नहीं देना, मुझे छोड़ दो। तुम वही युवक हो। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि तुम देख नहीं सकते और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। तो क्या तुम मुझ पर नाराज नहीं हो? नाराज तुम नहीं हो तो भी मैं शेन परिवार से नहीं बच सकता। असल में वह मुझसे नफरत नहीं करती थी। तुम क्यों हंस रहे हो? मिस शेन, आपकी मांग के अनुसार हमने ये गेम सेट किया है। मिस शेनलिंग ने पहले ही 80 मिलियन खो दिए हैं। इतना ज्यादा? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? कहा जाता है कि किसी ने उसे सूदखोरी का कर्ज दिया। बाद में उसे जरूर पैसे वसूलने वाले पकड़ लेंगे, वरना नहीं तो खाल उधेड़नी पड़ेगी। इतना आसान? क्या कोई पीछे से मदद कर रहा है? मिस शेन। सब योजना के अनुसार चल रहा है। अच्छा, मछली इतनी जल्दी फंस गई। लगता है अब और आग लगाने का समय आ गया है। कृपया वह दस्तावेज शेन परिवार को भेज दें। आओ, ज्यादा खाओ। देखो तुम हाल ही में कितने पतले हो गए हो। ये शिकायत सामग्री है। शेन ग्रुप के अंदर किसी ने गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शेनलिंग, तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा हुआ मैंने जल्दी कार्रवाई की। शेना से एक तलाशी पहले मैंने शेन से कुछ ज्वेलरी ले ली। यह शायद कुछ छेद भर देगा। जल्दी देखो ये ज्वेलरी कितनी की है। या क्या तुम्हारे पास खरीदारी की रसीद है? क्या मतलब? अच्छी तरह देखो। मैं तो शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम कह रहे हो ये ज्वेलरी मैंने चुराई है? माफ कीजिए मिस शेन, मैं अभी आपके लिए मूल्यांकन करता हूँ। क्या यह मिस शेन नहीं है? मिस शेन फिर से ज्वेलरी खरीदने आई हैं। हाँ, शेन परिवार अबली परिवार के पैसे के पेड़ के सहारे है। कुछ भी चाहिए हो तो क्या नहीं मिल सकता। मिस शेन, आपके आभूषण मूल्यांकन हो चुका है। यह रिपोर्ट है। लगता है खरीदने नहीं आई हैं, बेचने आई हैं। मिस शेन, अब तो ज्वेलरी और हीरे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या मैं तो कुछ ज्वेलरी बेचने आई हूँ, नए आभूषणों के लिए जगह बनाने। हाँ, मैं ही कह रहा था। मिस शेन का परिवार बहुत बड़ा है, वे हीरे जवाहरात बेचकर कैसे गुजारा कर सकती हैं? तो शेन साहब, तुम चाहते काही मौल्यवान दागिने असावे, बरोबर? कृपया सर्वाना दाखवू शकता का? शेन वेयू काही शिल्लक नाही, हे फक्त काही स्वस्त वस्तू आहेत, मला लाज वाटते। शेन साहेबांचे दुर्मी दागिने आहेत। एकूण किंमत 120 दशलक्ष. काय तुम्हाला खात्री आहे की हे 120 दशलक्षचे आहे? होय, अशा प्रकारे माझे तोटे भरून निघतील, अजूनही पुरेसे असेल। सध्या मूल्य वाढत आहे, जर तुम्हाला आताच विकायचे नसेल तर विका, आताच विका, लवकर करा। ठीक आहे, कृपया माझ्यासोबत येथे या। थांबा. शेन वेयू, तू इथे काय करत आहेस? मी तुझ्याकडून चोरीलेले माझ्या आई वडिलांचे सामान परत घेण्यासाठी आले आहे. चोरीचे काय?
तू एक पालक मुलगी आहेस तुझ्याकडे असे दागिने कसे असू शकतात चोरी तू माझे सामान चोरले आहेस शेनलिंग मी सिद्ध करू शकते की हे माझ्या आई वडिलांची स्मृतीची वस्तू आहे तू सिद्ध करू शकतेस का की हे शेन कुटुंबाचे दागिने आहेत मी नक्की सिद्ध करू शकते तुझे आई वडील मृत आहेत कसे करणार तुम्ही इथे काय करत आहात आई वडील सर्वांसमोर अशी गोंद का करत आहात आई शेन वेयू माझ्यावर खोटे आरोप करत आहे तिचे सामान चोरले आहे खोटे आरोप आहे की नाही तुला स्वतःला सर्वात चांगले माहीत आहे वाईट व्यक्तीने प्रथम तक्रार करू नये शेन वेयू खोटे आरोप लावू नकोस हे नक्कीच आमच्या शेन कुटुंबाचे सामान आहे आई सारखीच मुलगी खरोखर हे सर्व दागिने माझ्या आई वडिलांनी मला दिलेले विशेष भेटवस्तू आहेत त्यात एआयची प्रणाली बसवली आहे आताच तपासू की आज चिप आहे का मकेल होय मी नुकतीच किंमत ठरवताना पाहिले की आत खरोखर चिप आहे चिप असली तरी काय ते तुझे आहे हे सिद्ध करू शकेल का आमचे शेन कुटुंब देखील एआय प्रकल्पात सहभागी आहे खरोखर आशा सोडत नाही कदाचित चिप काहीही सिद्ध करू शकत नाही पण चिपमध्ये माझे बालपणाचे चित्र संचित केले आहे शेन कुटुंबाच्या कंपनीचा उल्लेख आल्यावर मी तुम्हाला एक चेतावणी देतो शेन कुटुंबाची कंपनी लवकरच शेनची राहणार नाही तू ही कमीनी शेन कुटुंबावर कलंक लावण्याची हिम्मत करतेस तू शेनलिंग आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और बड़े पैमाने पर सूदखोरी का कर्ज लिया शेन परिवार कंपनी को बेचकर भी आपकी इस छोटी सी जान को नहीं बचा पाएगा बड़े पैमाने पर सूदखोरी क्या तुम फिर से जुए में पड़ गए हो नहीं है शेन लिंग कहाँ है छुपना बंद करो जल्दी से पैसे वापस करो नहीं तो उन्हें तुम्हारा शव उठाने के लिए इंतजार करने दो उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है हम चुका देंगे बस चुका देंगे अगर चुकाना है तो जल्दी करो कल ये कीमत नहीं रहेगी अभी 8 करोड़ है 8 करोड़ पापा मैंने तुम्हारे जैसा नुकसानदेह बच्चा क्यों पैदा किया हेलो श्री शेन झेंगहोंग आपकी बेटी ने कंपनी के धन का दुरुपयोग किया है और अब गिरफ्तार होने वाली है क्या कैसे पापा पुराने शेन तुम्हें क्या हुआ पापा पुराने शेन पापा बड़ी बेटी शेन झेंगहोंग को एक्यूट हार्ट अटैक आया बेहोश है शेन लिंग पैसे जुटाने के लिए चुपके से अस्पताल से निकलकर डार्क नाइट क्लब गई ठीक है मुझे पता चल गया डार्क नाइट क्लब शेन लिंग के पास और क्या उपाय है शेन परिवार को बचाने के लिए डार्क नाइट क्लब लेकिन यह शहर का सबसे शानदार क्लब है आज डार्क नाइट क्लब के उस रहस्यमय मालिक से मिलने की उम्मीद है माफ कीजिए ये कार्ड हमारे डार्क नाइट क्लब को छोड़कर सभी जगहों पर मान्य है हमारे डार्क नाइट क्लब के लिए आपको हमारे क्लब का अलग सदस्यता कार्ड दिखाना होगा अगर यह कार्ड कहीं नहीं चलता तो ली नानटिंग की पत्नी की पहचान का उपयोग करें यह निश्चित रूप से काम करेगा मैं ली नानटिंग की पत्नी हूं मालिक की पत्नी छोटी बहू अंदर आइए ली नानटिंग की पत्नी की पहचान वाकई काम आई बहुत अच्छा किसी दिन साथ चलेंगे ठीक है आखिरकार मैं मालिक हूं या तुम मालिक हो बिल्कुल आप मालिक हैं वैसे शेन लिंग को 8 करोड़ का कर्ज दिया गया है छोटी बहू ने उसके बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग को साबित कर दिया शेन परिवार इस बार शायद उबर नहीं पाएगा ध्यान रखो कहीं ऐसा न हो कि वे हताश होकर कुछ कर बैठें ठीक है
युवराज, ये वही गुलाबी हीरे की अंगूठी है जिसे आपने बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। सुना है ये गुलाबी हीरा सच्चे प्यार का प्रतीक है, जो दो लोगों को जीवन भर प्यार करने और साथ रहने में मदद कर सकता है। बताओ, इस अंगूठी को कब देना सही रहेगा? जब दोनों का दिल सबसे ज्यादा भावुक हो। बिल्कुल सही। जैसे कि रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, दोनों की नजरें मिले और फिर दूसरे युवराज, मेरे पिताजी अभी ऑपरेशन से गुजरे हैं, हालत गंभीर है। शेन कंपनी भी टूटने के कगार पर है। अब केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शेन कंपनी का मामला मुझसे क्या लेना देना? दूसरे युवराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? दूसरे युवराज, आप इतने बेदर्द नहीं हो सकते। अगर मेरे पिताजी ने आपके परिवार की मदद न की होती तो ली नहीं रहेगी। ली परिवार के उत्तराधिकारी बन चुके होते। तुम मुझे धमका रहे हो? बताओ, कितना चाहिए? 1 करोड़। मेरे पास नहीं है, लेकिन ली नान टिंग के पास है। एक शेन वेई यू के लिए सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी हो, मुझे यकीन है ली नान टिंग खुशी खुशी देंगे। कौन है? मैं। चुप रहो। अभी जो व्यक्ति गया वह शेन वेई यू जैसा लग रहा था। हटो, मुझे उसे पकड़ना है। माफ करना, यह कमरा प्रवेश के लिए नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? यह कमरा हमारे मालिक का निजी कमरा है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। घड़ी नहीं पहनी। उन्हें अंदर आने दो। क्या ढूंढ रहे हो? ली दूसरे युवराज। तुम मुझे जानते हो? शायद आप डार्क नाइट के मालिक होंगे। क्या आपने किसी महिला को यहां आते देखा है? हमारे डार्क नाइट में तो बहुत सी महिलाएं आती हैं। पता नहीं आप किसे ढूंढ रहे हैं। खोजने का काम थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि डार्क नाइट मेरे लिए एक व्यक्ति को हटा दे। आपको कैसे पता कि हमारा डार्क नाइट मान जाएगा? पैसा जितना चाहो मांग लो। बहुत अच्छा। कोई भी पैसे से नहीं लड़ता। इस व्यक्ति की आवाज और रूप कितना परिचित लगता है। हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। ली नान टिंग को शराब से एलर्जी है। वो शराब नहीं पी सकता। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। चलो। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी होश में आओ। तुम ठीक हो ना? तुम। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। सच में तुम हो ली नानटिंग? तुम कैसे हो सकते हो? तुमने सब देख लिया। संतुष्ट हो? होश में आओ नानटिंग। क्या हुआ? जल्दी होश में आओ। तुम यहाँ कैसे? बाद में आपको समझाऊंगी, छोटी बहू। युवराज को शराब से एलर्जी हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। नानटिंग।
छोटी बहू, डॉक्टर फैंग आ गए हैं। ठीक है। वैसे ये फैंग, ये क्या है? ये युवराज ने बहुत मुश्किल से खरीदा है, बहुत महंगा, बड़ा गुलाबी हीरा। मेरी बड़बोली ज़बान, युवराज का सरप्राइज। छोटी बहू को कतई नहीं पता चलना चाहिए। मैं युवराज के लिए पहले रख लेता हूं। उनका कोई और इरादा है। अंगूठी मेरे लिए नहीं, कोई और इरादा है। डॉक्टर फैंग, शरीर का इतना ध्यान क्यों नहीं रखते? छोटी बहू, डॉक्टर फैंग को इलाज करते समय कोई नहीं चाहिए। चलो। छोटी बहू, चिंता मत करो। युवराज और डॉक्टर फैंग, वे बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर फैंग जरूर युवराज का ख्याल रखेंगे। बचपन के दोस्त? हाँ, युवराज बीमार होते हैं तो डॉक्टर फैंग ही देखभाल करते हैं। आंखों की बीमारी भी डॉक्टर फैंग ने ही किसी को भेजकर उन्हें ठीक किया। अगर ली और शेन परिवार की शादी की बात नहीं होती, शायद वे दोनों शादी कर चुके होते। ये सब ली नांटिंग ने तुम्हें बताया था? हाँ। छोटी बहू, युवती क्या हुआ? मैंने अभी तक पूरा नहीं कहा है। युवराज ने यह भी कहा कि उनके और डॉक्टर फैंग के बीच कोई प्यार नहीं है, सिर्फ परिवारों की राजनीतिक शादी है। शेन हवेली और कंपनी में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उस घटना का कोई भी सबूत नहीं मिला। शेन परिवार ने कोई सबूत न छोड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया। कोई भौतिक सबूत नहीं। लगता है पिता के नाम को साफ करने के लिए हमें उनके मुंह खुलवाने होंगे। उन्हें खुद बोलना होगा। युवती, युवराज जाग गए हैं, आपके साथ भोजन करने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तबीयत ठीक है? बहुत बेहतर। भैया की तबीयत कैसी है? उन्हें बस काम का तनाव है, नींद ठीक से नहीं आती। इसीलिए तो डॉक्टर फैंग को मेरे लिए बुलाया है। बचपन के दोस्त होने का असर, बात को संभालने में भी इतनी तालमेल। नींद के बारे में भाभी को पता नहीं, लेकिन डॉक्टर फैंग को बहुत अच्छी तरह पता है। ज्यूमिंग, क्या तुम अभी आन परिवार की लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या प्रगति हुई है? ये उसने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन दादाजी, अभी मेरे पास प्यार करने का समय नहीं है। मैं व्यस्त हूं एआई मेडिकल सॉफ्टवेयर के शोध में। आइए, आप देखिए। पिछले दिनों लीना ने शेन वेयू की मदद से मेरे घर की तलाशी ली। उसके पिता के छोड़े हुए एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन को ले गए। मैंने चुपके से यह डेटा बचा लिया। आप देखिए। शेन व्यू वाकई एक अच्छा पत्ता है जिसे मैं कंपनी वापस ले सकता हूं और ली नांटिंग को नीचा दिखा सकता हूं। आइए दादाजी, आप यहां देखिए, यही योजना है। ली जूमिंग, शेन परिवार। यह खूनी खाता, जब यह सब खत्म हो जाएगा तभी मैं वेयू के साथ शांति से रह पाऊंगा। यह क्या है? तुम कब आए? दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? यह कितना गुलाबी है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में कभी भी आ सकती हूँ। वो तुम लोग जारी रखो। वेयू, मुझे वापस दो। मैं शादीशुदा हूं, अब से तुम नहीं कर सकती। मेरे कमरे में बिना पूछे आ गए। ठीक है, ठीक है। लगता है लीदा शाओ को सच में प्यार हो गया है।
वेई यू, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। पता चला कि वह सिर्फ डॉक्टर फैंग से प्यार करता है। ली नानटिंग, अगर मजबूरी न होती तो तुम शायद मुझसे शादी नहीं करते, है ना? वह अंधेरी रात, यह मैंने खुद बनाया था। कोई नहीं जानता कि मैं इसका असली मालिक हूं। एलर्जी होने के बावजूद शराब पी रहे हो? यह भी ली जूमिंग के सामने अपनी पहचान छुपाने के लिए था। असल में तुम्हें मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं थी। हम सिर्फ साथी हैं, बस पार्टनर। पार्टनर, मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था, मेरे दिल में। मुझे पता है, तुम्हारे दिल में किसी और का प्यार है ना? हाँ, अजीब बात है, मैं भी। तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, हम तलाक ले लेंगे। तलाक। तुम्हारा यह मतलब क्या है? जैसा बोला वैसा ही मतलब। वेई यू, तुम कहां जा रहे हो? जब हमारे दिल में अलग अलग लोग हैं तो अलग सोना चाहिए। अलग अलग लोग? वह कौन है? तुम्हारी चिंता मत करो। मतलब उसके दिल में वह व्यक्ति मैं नहीं हूं, किसी और के लिए। अब समझ आया, तुम्हारे दिल में वह व्यक्ति मैं नहीं हूं, मैंने जबरदस्ती की थी। तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। शिफू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वे यू मुझसे मिलना चाहती है। शिफू से? क्या इसका मतलब उसके दिल में वह व्यक्ति शिफू है? शेन लिंग ने सच में एक पुरानी फैक्ट्री ढूंढ ली। ठीक है, फिर मेरे कहने के अनुसार करो। जब पापा वापस आएंगे। पापा, मत जाओ। वेयू, मेरा विश्वास करो, पापा बेगुनाह है। पापा को विश्वास है, न्याय एक दिन जरूर आएगा। पापा, कृपया मेरे पापा को मत ले जाओ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच्ड ऑफ है। शेन वे यू, तुम्हारे दिल में आखिर कौन है? शेनलिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने शेन परिवार को बर्बाद कर दिया और अब पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आज या तो तुम मुझे 10 करोड़ दो या अपनी जान दे दो। रात भी नहीं हुई और तुम सपने देखने लगे। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। हेलो, सब कुछ ठीक है।
लोग तैयार हैं। बड़े भैया, आप, मैं, क्या बात है? छोटी बहू कहाँ है? तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया सिर्फ इसके लिए? छोटी बहू लंच करके बाहर चली गई। वह कहाँ गई? मुझे नहीं पता। भाभी, यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। ली जुमिंग, तुम तो अब ढोंग भी नहीं कर रहे। मैं बहुत पहले से तुम्हें सबके सामने सबक सिखाना चाहता था। अगर तुम बार बार मेरे काम में रुकावट नहीं बनते तो ली नानटिंग पहले ही मर चुका होता। ली ग्रुप भी पहले ही मेरा होता। अपने पिता का मेडिकल एआई सिस्टम मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम मेरे पिता की चीज पाने लायक। एड्स दी जा रही है और तुम ठुकरा रहे हो। मैंने उसका फोन जब्त कर लिया था। चोर के पास 2 फोन थे। भैया, मैं हूं। तुम? वे यू कहाँ है? मेरे कहने के मुताबिक करो। मैं भाभी की सुरक्षा की गारंटी देता हूं। शेन वे यू के पिता का मेडिकल एआई सॉफ्टवेयर सिस्टम लेकर मेरे बताए स्थान पर आओ। सिर्फ तुम और ड्राइवर। पुलिस को मत बताना, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, पहले मुझे उसकी स्थिति जानने दो। गाड़ी तैयार करो। भाभी, भैया से बात करो। लगता है भाभी नहीं चाहती कि भैया आए। ली जुमिंग, और तेज। भाभी भैया के लिए सच में बहुत प्यार करती है। कितनी बेवकूफ है, अपने मरे हुए माँ बाप की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप का नाम लेने की? बताओ, उस समय तुमने कैसे मेरे पिता को फंसाया था? फंसाया? बताओ। चूंकि तुम मरने वाले हो तो मैं सच कह देता हूं। उस समय मेरे पिता को तुम्हारे पिता द्वारा डिजाइन किया गया एआई उत्पाद पेटेंट पसंद आया, लेकिन क्या सोचा था? तुम्हारे पिता को पुराने विचारों वाले पैसे के लिए बेचने को तैयार नहीं थे, बल्कि उसे मुफ्त में दान करना चाहते थे। इसलिए मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फंसाया। अंत में पेटेंट हासिल करके ली परिवार को बेच दिया। किसे पता था तुम्हारे पिता अपराध बोध से आत्महत्या कर लेंगे और तुम्हारी माँ भी डिप्रेशन में मर जाएगी। ली परिवार, तुम हो ली जुएमिंग। अब तो समझदार हो गए हो। तुम लोग भेड़िए और लोमड़ी की जोड़ी। बेकार। जल्दी भागो नैंटिंग। भागना इतना आसान नहीं। आज तुम दोनों की मौत का दिन है। जल्द ही तुम्हारे परिवार के 6 लोग आकाश में मिल जाएंगे। परिवार के 6 लोग? आज मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। उस समय मैं और शेन झेंगहोंग ने मिलकर तुम्हारे पिता का पेटेंट छीन लिया। तुम मेरे पिता को मत ले जाओ। वो कार दुर्घटना भी मैंने ही प्लान की थी, जिसमें तुम्हारे मां बाप जलकर मर गए और तुम अंधे हो गए।
जिसने मरते हुए को नहीं बचाया वो तुम हो। हाँ मैं ही हूं, तो क्या? तुम जल्द ही मरने वाले हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये डंडा मेरे मां बाप के लिए। ये डंडा WEI वायु के लिए। ये डंडा WEI वायु के मां बाप के लिए। ली नानटिंग, मुझे तुरंत 1 अरब दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं देता हूं, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारा पैर। हाँ, मेरा पैर बहुत पहले ठीक हो गया था। आओ। बॉस, आप अंधेरे के बॉस हैं? ये कैसे संभव है? ली, बड़े बाबू आ गए हैं। दादा, मेरा तुम जैसा पोता नहीं है। तुम्हारे दिल में इतनी बुराई थी, ये सोचा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चचेरे भाई के परिवार को मारने की? तुम्हें ये सब कैसे पता? चाहे तुम मानो या न मानो, यहां अभी जो कुछ भी हुआ वो सब किंग युआन मास्टर ने लाइव प्रसारित कर दिया है। तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। किंग युआन आखिर है कौन? उसे ये सब कैसे पता चला? रुको, वेयू, यही किंग युआन है क्या? ये कैसे संभव है? AI मास्टर किंग युआन का अचानक लाइव प्रसारण। ब्लैक रिकॉर्ड फैक्ट्री अंदर लीजुई मिंग शेनलिंग और अन्य की अपहरण की बर्बरता पूरी तरह से उजागर हो गई। साथ ही कई साल पहले व्यापारिक गोपनीयता उल्लंघन मामले और कार दुर्घटना मामले की सच्चाई भी सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित आरोपी व्यक्तियों को अंतः कानून के अनुसार गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक रोबोट है, मैं इसके अंदर हूं। इसमें तुम्हारी छवि डाल दी गई है। ये तुम्हें देखते ही तुरंत पहचान लेगा। पापा चाहते हैं कि वीवी पापा की तरफ से मेरे बच्चे की अच्छी तरह रक्षा करे। पापा बेकसूर है। मुझे विश्वास है कि एक दिन न्याय जरूर आएगा। पापा, मैंने आखिरकार तुम्हारा नाम निर्दोष साबित कर दिया। नानटिंग, वो चूंकि सारे मामले सुलझ चुके हैं, हमें थोड़ा समय निकालकर तलाक ले लेना चाहिए। क्या? मैं सहमत नहीं हूं। तलाक ले लो, तब तुम दोनों खुलकर एक साथ रह सकते हो। कौन उसके साथ रहना चाहता है? तुम लोगों के जवाब भी इतने मेल खाते हैं। वेयू, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? बेवकूफ लड़की, मैं और ली नानटिंग दोस्त हैं। वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है। जो चीजें तुम्हें नहीं हरा पाई वही तुम्हें और मजबूत बना देंगी। वेयू, तुम पहले से ही काफी मजबूत हो चुकी हो। तुम हमेशा गुरु का गर्व रहोगी। मुझे पता था तुम गुरु हो। लेकिन अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूं।